स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल गणित विज्ञान। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो आयोटा दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, और ये जो a और b हमें ये दिया ये सब क्या है। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमें एक रूट 9 दिया है, अगर हम इसका रूट फाइंड करें तो क्या आएगा यहाँ पे 3। अगर हमें रूट 4 दिया हुआ है तो यहाँ से क्या आएगा ये 2। लेकिन अगर हमें यहाँ पे दिया होता -9 तो -9 का रूट हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हमारे लिए ये जो रूट -9 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × -1, मतलब फिर या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं रूट 9 × -1। और जो हमारे पास ये रूट 9 है, रूट 9 का रूट क्या फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 3। और ये जो रूट -1 है इसी को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है आई से। आई यहाँ पे है इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट। तो मतलब जहाँ पे भी हमारे पास रूट -1 होगा उसको हम बोलेंगे आई, या इसको हम बोल सकते हैं आयोटा। इसको हम आयोटा रीड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ गया ये जो हो गया ये हो गया आयोटा, 3 आयोटा। मतलब हम रूट 9 को लिख सकते हैं 3 आयोटा। वैसे ही हमारे पास अगर यहाँ पे रूट -4 होता तो हम उसको कैसे लिखते 4 × -1। और यहाँ पे जो -1 का जो रूट है वो क्या है आयोटा के इक्वल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 4 और -1 का रूट। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास आयोटा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा आंसर आएगा 2 आयोटा। तो ये जो आयोटा है ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये जो आयोटा की वैल्यू है वो है रूट -1। अब जैसे देख हमारे पास है आयोटा की वैल्यू क्या थी रूट -1। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें आयोटा स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। और अगर हम आयोटा स्क्वायर क्यूब देखें तो आयोटा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 और ये आयोटा का आयोटा लिख दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस आयोटा। वैसे ही हम अगर आयोटा स्क्वायर देखें तो हमारे पास क्या आएगा आयोटा 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 और आयोटा स्क्वायर -1। तो हमारे पास -1 क्या हो जाएगा 1। और अगर हम जैसे मान लो देख आयोटा 9 लिख लेते हैं, तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू 4। ये हमारे पास 8 हो गया और आयोटा अब ये हमारे पास 9 हो गया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1 इसकी पावर 4 इंटू आयोटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 की इवन पावर है, इसका मतलब ये प्लस का हो गया, तो हमारे पास प्लस का आयोटा आ गया। हम ऐसे क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करेंगे। या फिर हम और देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है आयोटा 37। तो हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो आयोटा स्क्वायर और पावर क्या आ जाएगी 18। ये 36 हो गया, क्योंकि जैसे हमारे पास ये है a की पावर m × n, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे amn। तो वही हो जाएगा जैसे a की पावर हमारे पास क्या था 2 और यहाँ पे 18। तो ये क्या होगा a की पावर 2 × 18 मतलब a की पावर 36। तो वही हमने किया यहाँ पे, और ये 36 हो गया एक और आयोटा। तो हमारे पास क्या आ गया -1 की पावर 18 आयोटा। तो ये हो गया -1 की इवन पावर है, तो फिर ये प्लस का हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास प्लस का आयोटा 37 की वैल्यू इतनी आ गई। और जैसे हम एक और एग्जांपल लें, हमारे पास जैसे आयोटा 295 है।
अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि हमें पता नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, 295 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 2 बनता 2, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ एक रह गया 2 7 ज़ा, यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर रह गया। एक रिमाइंडर रह गया मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, ये 147 तक तो पूरा पूरा चला गया था, तो यहाँ 147 और एक रिमाइंडर रह गया था, तो यहाँ एक आयोटा लगा देंगे। अब हमारे पास हो गया, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 296 हो जाएगा, 296 और एक 297, और आयोटा स्क्वायर का तो हम -1 ही लिखेंगे, और उसकी पावर 147 इंटू आयोटा। अब ये -1 की पावर ऑड है, तो ये माइनस का ही 1 रहेगा, और आयोटा तो ये क्या कितना आ गया, माइनस आयोटा, तो मतलब ये हमारे पास आयोटा 295 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आयोटा। और भी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है 1/आयोटा 35, तो ऐसी वैल्यू दी हुई है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम वैसे चेंज करेंगे, आयोटा 35 है, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ 35 है, तो यहाँ 17 कर देंगे, ये 34 हो गया, 34 तक तो हो गया, एक हम आयोटा और लिख देंगे। तो अब यहाँ से क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 और उसकी पावर 17 इंटू आयोटा, और ये क्या हो गया, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, इंटू आयोटा, तो हमारे पास क्या रह गया, 1/-आयोटा, और आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए, ये अभी बताता हूँ क्यों नहीं। इसको हम रैशनलाइज़ कर देंगे, तो रैशनलाइज़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो हम आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं, माइनस तो पहले से था, एक -1 और आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया, आयोटा। अब ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वो लिखते हैं हम। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है वो कुछ इस तरह का होता है, z = a + आयोटा b। यहाँ पे हम ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसमें जो बी होगा इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट, या फिर हम यहाँ पे लिख के बताते, ये जो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल पार्ट a, और रियल पार्ट ऑफ z, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा, b, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ a, और रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ b। और जब हमारे पास आएगा क्वेश्चन, जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2 आयोटा, और इसको बोला है कि हमें इस फॉर्म में लिखो a + आयोटा b की फॉर्म में, तो यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, रियल वाला पार्ट तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0 + 2 आयोटा। या फिर बाई चांस मान लो हमारे पास अगर ये ना दिया होता, 2 अकेला रियल पार्ट दिया होता, अब इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना, तो हम इसको ऐसे लिखते 2 + 0 आयोटा, तो ये हमारा हो गया किस फॉर्म में, a + आयोटा b की फॉर्म में, a + आयोटा b। यहाँ पे जो हमें बोला था कि ये जो दिया हुआ है इसको किस फॉर्म में लिखो, a + आयोटा b फॉर्म में। यहाँ पे a हमारा क्या है, रियल पार्ट, और b यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जो हमें दिया हुआ था, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वो था 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, और यहाँ से ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। अब ये 5 से 5 कैंसिल, मल्टीप्लाई में था, तो हमारे पास क्या आ गया, -3 आयोटा स्क्वायर।
और -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1। यहाँ लिख देंगे हम आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। अब इसको हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 0 आयोटा। ये हो गया हमारा a + b आयोटा की फॉर्म में। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है, इसी का सेकंड पार्ट, आयोटा 9 + आयोटा 19। अब पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो, आयोटा स्क्वायर, और क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 8 हो गया, आयोटा 8, और एक रह गया, इसको हम आयोटा के लेंगे। अब 9 हो गए। हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जैसे मान लो हमारे पास आयोटा 8 आ गया और आयोटा 1 आ गया, तो ये बेस सेम है, तो पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा आयोटा 9, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। और यहाँ पे भी सेम आयोटा 19 है, तो हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 9, ये हो गया 18, एक आयोटा रह गया, इसको हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ऊपर पावर 4, ये आ गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे 9, ये आ गया आयोटा। तो यहाँ पे इवन पावर है। अगर किसी की चीज़, जैसे मान लो हमारे पास -1 की पावर 4 है, तो मतलब इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, -1 -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये क्या आ गया प्लस आ गया, और 1 को करेंगे 1, तो मतलब इवन है तो प्लस आ जाएगा। ऑड होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे इवन पावर है, तो इसका मतलब इवन पावर मतलब 2 4 6 8, तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव का हो गया, और ये आयोटा, और यहाँ पे -1 की पावर ऑड है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये आयोटा, तो ये हो गया आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा आया, और क्या ये क्या बन गया 0। तो अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 0 आयोटा। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें हमें दिया है आयोटा की पावर -39। तो इसमें क्या करेंगे, -39 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 39। तो अब इसको डिनोमिनेटर में ऐसे चेंज कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में करके। यहाँ पे क्या आ गया 19। अगर आपको नहीं पता लगता किससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर लो, कितने पे कैंसिल होगा 2 1 × 2 2 9 पे एक रिमाइंडर रह गया, तो एक हम साथ में लगा देंगे इसे, तो ये हो गया 38 और 1 39। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है कितनी -1, और उसकी पावर कितनी है 19 × आयोटा। अब यहाँ पे -1 है, -1 की पावर ऑड है, तो इसका मतलब -1 ही रहेगा, तो नीचे रहेगा -1 × आयोटा। तो वैल्यू कितनी आई माइनस आयोटा, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा नहीं रहना चाहिए, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। माइनस आयोटा था, तो रैशनलाइज करेंगे आयोटा से, तो हमारे पास आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आयोटा अपॉन, माइनस तो पहले से था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया आयोटा। ये हमारे पास आंसर आया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + 1 आयोटा, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें a + b आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, लेकिन इसमें सभी मिक्स है, तो हमें क्या करना है a + आयोटा रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो इसमें सब सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको 3 7 21, और 3 को 7 से किया 21 आयोटा, ये हो गया 7 आयोटा, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर × 7, तो ये हो गया 21 + 21 आयोटा + 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 × 7, तो ये हो गया 21 + 21 आयोटा + 7 आयोटा, और ये हो गया -7। तो यहाँ से
21 में से 7 माइनस किया तो ये हो गया 14 प्लस ये हो गया 28 आयोटा। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 14 प्लस 28 आयोटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस आयोटा, अब ये माइनस था, अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो ये आके बाहर कौन सा हो जाता माइनस का, लेकिन अब क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया माइनस का आयोटा 6, ये 1 1 2 और माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 आयोटा और 6 आयोटा 7 आयोटा। तो ये हो गया 2 माइनस 7 आयोटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस आयोटा 7। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर हो गया 2 माइनस आयोटा 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं और जो हमारे पास रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आयोटा 5/2। अब हम बिना आयोटा वाली एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस आयोटा, और ये साइड में कर देते हैं आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये हो गया 20/5, और इन दोनों में से अगर आयोटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस 5/2, और यहाँ से आ गया माइनस 19/5 आयोटा, और इसको सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे 10, 2 टू द 4 माइनस 5 5 द 25 माइनस 19/5 प्लस आयोटा। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -21 -21/10। तो यहाँ से हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला -19/5 -21/10 आयोटा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a यहाँ पे क्या है, a अगर हम इसको ब्रैकेट में बंद करें, जैसे इसको लिखेंगे तो ये हो गया -19/5 प्लस -21/10 आयोटा। यहाँ पे a हमारा क्या है 19/5 माइनस का, और जो b है यहाँ पे -21/10 इंटू आयोटा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ब्रैकेट में हमें दी हुई है वैल्यू 1/3 प्लस आयोटा 7/3, फिर नेक्स्ट वैल्यू दी है 4 प्लस आयोटा 1/3, फिर होल ब्रैकेट करके माइनस सेकंड ब्रैकेट -4/3 प्लस आयोटा। पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें पहले ये बड़ी ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये जो हमारे पास रह गया 1/3, ये ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, ये हो गया 7/3 प्लस ये हो गया 4, यहाँ पे 4 अकेला प्लस आयोटा 1/3। अब ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ ना होता तो ये वैल्यू माइनस की हो जाती, लेकिन यहाँ पे माइनस है पहले से, तो अब ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/3, और ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज होके प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बिना आयोटा वाली है वो एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4/1, एक ये टर्म थी, एक ये टर्म थी, एक ये प्लस 4/3, ये टर्म हमने एक साथ कर ली। अब ये आयोटा वाली एक साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 7/3 आयोटा और प्लस का 1/3 आयोटा, तो यहाँ पे माइनस का आयोटा। अब यहाँ से अब अगर हम एलसीएम लेंगे, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, तो हम अपनी तरफ से यहाँ 3 लगा लेते हैं, तो अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाए नीचे 3, अब यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं 12, और यहाँ पे 4। अब इन तीनों में से हम आयोटा माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 7/3 प्लस 1/3 -1।
अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे भी 3 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अब यहाँ पे ये आ गया 12 1 13 4 17/3 प्लस आयोटा, और यहाँ पे तीनों के पास 3 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3, और ये हो गया 7 + 1, ये हो गया -3, और यहाँ से आ गया 17/3 प्लस आयोटा 7 8 8 में से 3 माइनस के 5, ये हो गया 5/3। तो हमारे पास कितना आ गया 17/3 प्लस आयोट 5/3 आयोटा। तो ये हमारा a प्लस b आयोटा की फॉर्म में हो गया। यहाँ a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, इसको हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।